महाराज जी कुछ दिन पहले ही ब्रह्मचर्य लिया है। इस पर आगे उन्नति के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए था। सबसे पहली बात ब्रह्मचारी को ये है कि किसी भी तरह से शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए किसी भी क्षेत्र पे। जैसे स्वाभाविक आकर्षण होता है पुरुष शरीर का स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर का पुरुष शरीर में, और इस आकर्षण में यदि हम नजदीकीपन बनाए तो हम ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। जैसे किसी किसी के अन्य भी आकर्षण है, तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है। क्रिया प्रक्रिया संग ये तो आगे की बात हो गई। जैसे हम गाढ़ काम चिंतन में हो गए, हमारे अंदर एक मनोवाह नाड़ी है, वो नाड़ी मथानी समझिए। जैसे दूध को जमा कर दही किया गया और दही का जब मंथन किया गया तो उससे मक्खन घी निकलता है। ऐसे पूरे शरीर में, इस पांच भौतिक देह में कहीं भी देख लो, जैसे पित्त की थैली है और ऐसे ऐसे कहीं वीर्य की थैली नहीं है। ब्रह्मचर्य जो वीर्य है उसकी कहीं थैली नहीं है। वो पूरे रक्त को वो मनोवाह नाड़ी मथानी की तरह चिंतन से, जब आपका कामोत्तेजित चिंतन हुआ तो मंथन कर देगी। अब मंथन कर दिया तो फिर लघु शंका में, स्वप्न दोष में किसी न किसी तरह वो निकल जाए। अखंड ब्रह्मचारी जी के लिए चिंतन भी रोकना है, क्योंकि ध्यायतो विषयान, जहां हम विषयों का ध्यान किया तो संगस्तेषु उपजायते, उसमें आसक्ति पैदा होगी, फिर क्रियाएं आगे होने लगेंगी। तो हमारा जिधर काम आकर्षण है उनके संग से, उनके संभाषण से बचे। पहला सबसे पहला कर्तव्य, जीवन में ब्रह्मचारी को कभी भी सानिध्य प्रगट में या एकांत में काम संबंधी चेष्टाओं का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल किसी भी बहाने से संभाषण, किसी भी बहाने से स्पर्श, किसी भी बहाने से चित्र आदि देखना, वो आजकल मोबाइल भी होते हैं तो मोबाइल आदि में, क्योंकि कामोत्तेजना जब चढ़ती तो वही विषय हमें अच्छा लगता है, तो उस विषय का किसी भी तरह से हम पोषण ना होने दें। ये पक्की जीवन की बात समझ ले। अगर ब्रह्मचर्य रहना है तो विपरीत आकर्षण जो हो रहा है उससे हमें दूरी बना के रहना। अगर तनिक भी सिद्ध ही कोई दिखाए तो गिर ही जाएगा, वो भ्रष्ट ही हो जाएगा। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की, ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। आपको ऐसी सेवा मिलेगी या आपकी ऐसी सेवा होगी, कई तरह के विधान पेश किए जाते हैं विपरीतता अंदर पैदा करके भ्रष्ट करने के। तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। दूसरी बात, जब हम स्नान करें तो नाभि देश को बहुत ठंडा करें। ठंडे जल से नाभि देश में यहाँ से जल को कई बार ऐसे डालें। और कभी भी किसी भी तरह से हम उन इंद्रियों को किसी भी तरह से ना छेड़ें जिनसे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है। वो पवित्रता के लिए स्नान शौच आदि के अलावा हम उन इंद्रियों का स्पर्श भी ना करें, उन इंद्रियों को किसी तरह उत्तेजित ना करें, ये पक्का ध्यान रखें। तीसरी बात, भोजन इतना पाएं जो सुपाच्य हो और शौच पूरी साफ हो जाए। अगर कब्ज रहेगा तो फिर हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होने की संभावना रहती है। बहुत कब्जियत बनी रहती है, तो ब्रह्मचर्य क्या है, घी समझो। वो उसको उचित आहार विहार से संयम में किया जाता है। और ब्रह्मचर्य को पुष्ट रखने के लिए कम से कम 48 मिनट बिना हिले डुले पद्मासन और सिद्धासन का अभ्यास करना चाहिए, मेरुदंड सीधी करके। पद्मासन लगाना जानते हो? सिद्धासन लगाना जानते हो? सिद्धासन, हाँ, अभी तो ऐसे नहीं बताया जा सकता ना, क्योंकि वो क्रिया है उसमें। गुदा द्वार और मूत्रेंदी द्वार